नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आप सभी का भगवत गीता क्लास में, जिसमें हम 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम अभी तक 7 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब ये हम आज 8वां श्लोक पढ़ेंगे। तो ये जो 8वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि इस श्लोक में ये बताया गया है कि कैसे हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि हमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लेके जाता है, और कैसे हम उसको ट्रेन कर सकते हैं कि जो हमारी डिज़ायर्ड बॉडी है, जिसमें हम जाना चाहते हैं, उसमें हम जा सकें। तो ये ट्रेनिंग हम इस लाइफ में दे सकते हैं। तो श्लोक पढ़ते हैं, फिर इसमें क्या क्या है इसे आगे देखेंगे। तो श्लोक है, शरीरं यत् वाप्नोति यत् चाप उत्क्रमति ईश्वरः गृहीत्वा तानि संयाति वायुर्गन्धापि आशयत्। जिसका मतलब है कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार ये एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। यानी द लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल वर्ल्ड carries his different conceptions of life from one body to another as the air carries the aromas. Thus he takes one kind of body and again quits it to take another. तो ये इस श्लोक में बताया गया है। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मीपदास्य अधिकारिते नामे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतलक्ष्मीपदाभक्तिवेदान्त स्वामीते नामे। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणम्। तो मंगलाचरण आपको याद हो गया होगा अब तक, और इसीलिए होता है ताकि हम जो भी कर रहे हैं उसमें ब्लेसिंग्स ले सकें, उनके विशेस ले सकें, और तब हम शुरू करें। क्योंकि कोई भी ज्ञान हम अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक गाइड चाहिए होता है, एक मेंटोर चाहिए होता है, एक स्पिरिचुअल मास्टर चाहिए होते हैं, एक टीचर चाहिए होते हैं जो हमें सिखा सकें। तो उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, और ये उनके प्रति कृतज्ञता का भी भाव होता है कि उन्होंने एक इतनी अच्छी नॉलेज हमें दी, तो उसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो ये जो श्लोक है इसमें ये बताया गया है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपनी इस बॉडी को छोड़ के और नेक्स्ट बॉडी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। और इसमें माइंड का कितना बड़ा रोल है। हमारा माइंड चाहे तो हम आराम से ऐसा कर सकते हैं। अगर बॉडी की बात करते हैं, कैसे ऐसी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडीज़ 2 तरह की होती हैं। एक होती है ग्रॉस बॉडी, एक होती है सटल बॉडी, यानी एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर का मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश है ना, जिससे हम बने हुए हैं, ये 5 तत्व जिनकी हम बात करते हैं। और जो सूक्ष्म शरीर है वो है मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, जिसे आप इजीली याद रखना चाहें तो आप इसे MBA बोल सकते हैं। तो ये जो MBA है, MBA हमें नेक्स्ट बॉडी में लेके जाता है। तो हमारा माइंड जो है ये इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार तीनों कंट्रोल्ड है। और हमारे माइंड की भी 3 लेयर्स हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, और हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। जो कॉन्शियस माइंड है वो, जैसे आप अभी सुन रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। लेकिन सुनते सुनते आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ओफो वो काम छूट गया, और कहीं ऐसा ना हो मैं भूल जाऊं सुनते सुनते, तो आप कहीं पे उसे लिख लेंगे। या अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो आपको ये याद रहेगा कि कहीं दूध ना उबल जाए, या कुकर की सीटी बंद करके आनी थी, तो आप गैस बंद करने के लिए सोच रहे हैं अंदर से। या आप अगर ड्राइविंग करें तो आप सोचेंगे पता नहीं घर ठीक से लॉक किया था नहीं किया था, फ़ैन ऑफ किया था या नहीं किया था। ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, कॉन्शियसली सब कुछ सुनते सुनते भी। और जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ होती हैं, जिनकी वजह से हमें सपने आते हैं अलग अलग। कोई चीज़ कहीं की कहीं कनेक्ट हो जाती है और हमें लगता है पता नहीं कैसे कनेक्ट हो गई, तो वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये तीनों माइंड है। अब अगर हमें किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से करना है, या माइंड की पावर को समझना है, या कोई चीज़ हम चाहते हैं कि जो हम सोचें वो हो जाए, तो उसके लिए हमारा अनकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड तीनों को अलाइन करना ज़रूरी है कि तीनों एक ही चीज़ सोच रहे हो। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से सुना होगा कि जो आप सोचेंगे वो हो जाएगा।
लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि जो सोच रहे हैं वो सिर्फ हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं सोचे, हमारा सब कॉन्शियस माइंड भी वही सोचे। एक्चुअली होता तो ये है कि हम कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं, नहीं मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे बहुत अच्छा करना है, वो मुझे बहुत प्यार करता है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड इसके साथ अलाइन नहीं होता। वो ये सोच रहा होता है पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं करता है कि नहीं करता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे रिजल्ट्स वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी मैनिफेस्टेशन, कि आप कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं, आप कोई सक्सेस चाहते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना चाहते हैं, तो तीनों को अलाइन करना ज़रूरी है। और उसकी जितनी आपको नॉलेज होती जाती है उतना अलाइनमेंट ईजी होता जाता है, क्योंकि माइंड को अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई एंगेजमेंट नहीं दी, कोई काम नहीं दिया, तो वो अपनी एंगेजमेंट खुद ढूंढ लेता है। और क्योंकि उसे पता नहीं है तो वो अच्छी ढूंढेगा या बुरी ढूंढेगा, ये तय कर पाना उसके लिए भी मुश्किल है। तो जैसे यूनिवर्स है, यूनिवर्स में आप कोई भी कमांड भेजते हैं तो वो कमांड एक्सेप्ट हो जाती है। आपने जो भी बोला वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब यूनिवर्स ये नहीं समझेगा, ये जस्टिफाई नहीं करेगा या इस बात को जज नहीं करेगा कि आपने जो मांगा वो गलत मांगा है सही मांगा। उसको सिर्फ आपकी कमांड फॉलो करनी है। आपने कह दिया ये होना चाहिए, तो आपकी सारी सर्कमस्टेंसेस, सारी परिस्थितियाँ वैसी होती जाएंगी जैसे आपको चाहिए उस काम को करने के लिए। जैसे जो मूवी थी ओम शांति ओम, उसका एक डायलॉग था कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। एंड दैट इज़ ट्रू। अगर आप एक्चुअली किसी चीज़ के लिए सोचते हैं, चाहते हैं, तो वो हो जाएगा, लेकिन अपने माइंड की पावर को समझना शुरू करें तब। तो ये इस श्लोक में बताया गया है कि हम जो लिविंग एंटिटीज़ हैं, यानी हम जो बद्ध जीव हैं, जीवात्माएं हैं, वो क्या हैं, वो अपने आप में ईश्वर हैं, अपने आप में कंट्रोलर हैं, क्योंकि हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के हिसाब से हम अपनी बॉडी को बता सकते हैं कि सुबह जल्दी उठना है या नहीं उठना, ये हमारा अपना कंट्रोल है। क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये हमारा कंट्रोल है। हम चाहें तो जंक फूड खा सकते हैं, हम चाहें तो बहुत अच्छा सात्विक फूड खा सकते हैं, लेकिन जितना सात्विक फूड खाते हैं उतनी हमारी इंटेलिजेंस ग्रो करती है, और जितना जंक खाते हैं बॉडी को उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने में, उसको बॉडी से निकालने में, तो उतना ज़्यादा उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम कोई फास्टिंग करते हैं, जैसे हमने नवरात्रे रखे या हमने रमज़ान का हम जिक्र करें, या हम कोई भी फास्टिंग करते हैं, तो उस टाइम बॉडी बहुत लाइट फील करती है और ऑटोमेटिकली हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम स्पिरिचुअल मैटर्स की तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर सकें। हम कुछ सुने, अच्छा सुने। हम कुछ भी गलत करते वक्त 10 बार सोचते हैं। तो इसीलिए अपने बॉडी को जितना हम लाइट रखेंगे, जितना हम सात्विक रहेंगे, यानी सात्विक आहार विहार रखेंगे जो योगीज रखते हैं, उतना हम ज़्यादा स्पिरिचुअल मैटर्स के लिए इंक्लाइंड फील करेंगे, हमें अच्छा लगेगा सुनना। अदरवाइज़ हमें आलस आता रहेगा। हम भगवत गीता भी सुनेंगे तो नींद आएगी, हम कुछ भी अच्छा सुनेंगे तो लगेगा क्या बोरिंग टॉपिक है, क्यों सुने। और आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम, क्योंकि इसी तरह का सब कुछ देख रहे हैं ना आसपास में, इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, होल्डिंग्स हैं, चैनल्स हैं, जो जिनकी लैंग्वेज कई बार फिल्दी होती है, अच्छी नहीं होती हमारे लिए, या बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, या उनका कंटेंट कई बार ऐसा होता है जो हमारी कॉन्शियसनेस में रह जाता है और पोल्यूट करता है, बार बार हम उसी तरफ सोचते रहते हैं। तो अपने आप को इन सब से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं और उनका दिन बहुत अच्छा बीतता है। तो एक बुक है द 5 AM क्लब, रॉबिन शर्मा की बुक है, उसे पढ़िएगा। उससे आपको ये पता लगेगा सुबह जल्दी उठने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, और आपका वो मी टाइम जो होता है आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट देता है, आपकी बॉडी को बेनिफिट देता है, और आप अपने आप को ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चला सकते हैं। आपकी बीमारियां कम होंगी, आप हमेशा खुश रहेंगे, आपकी मनोस्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, आप ऐसे रहेंगे जैसे बैटरी चार्ज्ड होती है किसी की, इस तरह से रहते हैं। तो इसीलिए हम इस बॉडी के कंट्रोलर हैं। तो अभी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस बॉडी को किस तरह से चला रहे हैं। तो जैसे एक कार होती है, कार के ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि कार कैसे चल रही है। कार अपने आप नहीं चलती। एक पायलट है, वो एरोप्लेन को चलाता है, एरोप्लेन अपने आप नहीं चल रहा है, ऑटो मोड में होता है, लेकिन फिर भी पायलट तो रहता ही है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी भी हमारे कंट्रोल में है, हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में है। हम उसे कहाँ लगाना चाहते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसे कुछ परमानेंसी देना चाहते हैं या फिर उसे ऐसे भटकाना चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेके हो, चाहे वो खाने पीने को लेके हो, चाहे वो लाइफस्टाइल को लेके हो,
ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो अब ये इस लाइफ में तो बॉडी को कंट्रोल हम कर ही सकते हैं, लेकिन इस लाइफ के बाद भी हमारी बॉडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइंड से, कि हम जब इस बॉडी को छोड़ेंगे तो हमारी बॉडी 2 पार्ट्स में हो जाएगी। कैसे कि एक तो हो जाएगा स्थूल शरीर, यानी जो ग्रॉस बॉडी है, जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये तो यहीं छूट जाएगा। लेकिन जो दूसरी बॉडी है मन बुद्धि अहंकार, वो हमारी कॉन्शियसनेस को हमारी एक नई बॉडी में लेके जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारी कॉन्शियसनेस ये थी इस जीवन में कि मुझे बहुत ऊंचा उड़ना है, मुझे बहुत ऊंचाई अच्छी लगती है, मुझे किसी पहाड़ पर जाकर वहाँ से कूदना बहुत अच्छा लगता है और मैं वहाँ से ग्लाइड करके कहीं जाऊँ। तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस में क्योंकि हमेशा यही रहा और आप इसी से हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहे, तो आपको नेक्स्ट बॉडी ऐसी मिल जाएगी जिसमें आपके पास विंग्स होंगे, आपके पास पंख होंगे, और उन पंखों के माध्यम से आप ऐसी जगह पर उड़ सकेंगे। अगर आपको स्कूबा डाइविंग का बहुत शौक है, आपको अच्छा लगता है कि खूब समुद्र की गहराइयों में आप जाएं, तो फिर आपको ऐसी बॉडी मिल जाएगी जिसमें फिन्स होंगे और आप वहाँ पर स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं। तो बॉडी कोई और डिसाइड नहीं करता, बॉडी हम अपने आप डिसाइड करते हैं हमें क्या लेनी है, और वो डिसाइड होती है हमारी डिज़ायर्स से कि हम क्या सोच रहे हैं। और वो डिज़ायर्स जैसी हमारी अंतकाल में होंगी, हमारी मृत्यु के समय होंगी, वैसी ही हमें बॉडी दे देंगी। तो इसीलिए भगवान 8 चैप्टर में बोलते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ज्ञा प्रयाति स मद्भावम नाति यास्यति संशय, कि इस बात में कोई संशय मत रखो कि अंतकाल में तुम जैसी कॉन्शियसनेस में रहोगे वैसी ही कॉन्शियसनेस के हिसाब से तुम्हें बॉडी मिल जाएगी, और अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस मेरे साथ है तो तुम मेरे पास आ जाओगे। ये भगवान 8 चैप्टर में भी कहते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो चेंजेस होने वाले हैं, जैसा हमें बॉडी मिलने वाली है, जो हम करने वाले हैं, जैसा हम अगली लाइफ चाहते हैं, उसके लिए हमें तैयारी अभी करनी होगी। और वो तैयारी कोई एक दिन में नहीं हो सकती। हम ये सोचें कि हम मृत्यु के समय कुछ सोचेंगे और वो हो जाएगा, वो नहीं होता, क्योंकि पूरी लाइफ हमने जो किया है, हमारा माइंड एट द एंड ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो वैसा ही बिहेव करेगा, वैसा ही सोचेगा। जैसे एक आदमी अगर पूरा टाइम यही सोचता रहे कि ये जो मार्केटिंग में है और वो ये सोचता रहता है कि ये फर्नीचर बहुत अच्छा है, इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये टीक वुड है, इसमें ये ऐसी पॉलिश है, तो क्योंकि वो 24 घंटे ऐसा करता रहता है, तो जब वो शाम को घर पहुंचता है तो भी उसके माइंड में वही चलता रहता है। हमारा प्रोफेशन हमें इतना इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोच वैसी होती है। अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कोई सिंगर हैं, तो जैसे वो कोई भी चीज़ देखेंगे उनके दिमाग में यही आएगा। कोई अगर लय उन्होंने सुनी कि अच्छा ये वाला राग है, ये राग इस समय गाया जाता है, ये ऐसा होता है, तो हमारी कॉन्शियसनेस टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो जब एक दिन की कॉन्शियसनेस हमारी रात को प्रभावित करती है, तो पूरी लाइफ की कॉन्शियसनेस क्या हमारी डेथ को प्रभावित नहीं करेगी? तो वो करेगी, और उसी के हिसाब से हमें नेक्स्ट बॉडी मिल जाएगी। इसीलिए वो प्रिपरेशन जो हमें मरने के समय हमें चाहिए, उसकी प्रिपरेशन आज से करनी ज़रूरी है। तो हम 24 घंटे में से अगर रोज़ 1 घंटा भी निकालते हैं, चलिए 1 घंटा नहीं, आधा घंटा भी निकालते हैं, 15 मिनट भी निकालते हैं, जिसमें हम पढ़ें, कुछ भी अच्छा पढ़ें जो हमारी नॉलेज को एनहांस करे, जो हमें सही गोल ऑफ लाइफ समझाए, तो उसे हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इसकी प्रैक्टिस आज से ही शुरू होनी चाहिए। तो चेंज ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन हिम, और डेथ के टाइम में जो कॉन्शियसनेस क्रिएट करते हैं वही हमारी नेक्स्ट बॉडी हो जाती है। तो जैसे ही हमने सोचा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि हम डेमीगॉड, हम देवी देवता होना चाहें तो हम हो सकते हैं, हम कुत्ते बिल्ली होना चाहें हो सकते हैं, हम एक ईगल होना चाहें हो सकते हैं, हम स्कूबा डाइविंग करेंगे तो हम एक डॉल्फिन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है। जबकि ज़्यादातर हम ऐसा भी सुनते हैं कि रीइंकार्नेशन होता ही नहीं है, यानी हमारी नेक्स्ट बॉडी मिलती ही नहीं है, जो कुछ है यहीं पर है और इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन भगवत गीता में लिखा हुआ है कि हम एक बॉडी छोड़ने के बाद दूसरी बॉडी ग्रहण करते हैं। तो इसी तरह से जो इंडिविजुअल सोल है वो ट्रांसमाइग्रेट करती है एक बॉडी से दूसरी, और जो प्रेजेंट बॉडी है उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, उस बैकग्राउंड के हिसाब से हमें नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है, और हमारे कर्म के हिसाब से हम उस बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कर्म भी वैसे करने चाहिए। जैसे मान लीजिए डिज़ायर तो हमारी ये है कि हमें नेक्स्ट बॉडी जो मिले वो बहुत अच्छी मिले और बहुत ऑपुलेंट मिले, हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, हम मर्सिडीज़ में घूमें, हम एक महंगी कार में रहें, है ना, ये हमारी डिज़ायर हो सकती है। अब ये डिज़ायर के लिए अगर हमने काम नहीं किया है तो भगवान हमारी डिज़ायर तो पूरी करेंगे कि आप एक ऐसे परिवार में हो जाएं जहाँ पर बहुत ऑपुलेंट सब कुछ है,
लेकिन आप उनके पेट भी बन सकते हैं वहाँ जाकर, और वो पेट जो वो भी तो उसी गाड़ी में घूमता है, पर क्योंकि उसके कर्म ऐसे नहीं थे कि उसे ह्यूमन बॉडी मिलती, तो डिज़ायर तो पूरी हो जाएगी लेकिन किसी और बॉडी में पूरी होगी। इसीलिए अपने कर्मा थ्योरी जो है, जो ये कहती है कि आपको अपने कर्म सोच समझ के करने चाहिए। हमने एक वो किया था ना फर्स्ट श्लोक में कि वी हैव टू डिज़ायर राइट, कि सही डिज़ायर क्या है, इस बात का भी डिज़ायर करना जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें बताया गया है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ट्रांसमाइग्रेट करते हैं, इसमें जो आज हम स्ट्रगल झेल रहे हैं, अगर हम चाहें तो ये स्ट्रगल भी ख़त्म हो सकती है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो हमें एक्चुअल क्वेस्ट बताए, हमारी एंजाइटीज़ को कम कर सके, हमारी बीमारियों को ठीक कर सके। आपको पता है हमारी सारी बीमारियां भी हमारे माइंड से आती हैं, इसीलिए अपनी थॉट प्रोसेस को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही सब कुछ हमारी लाइफ में होता जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं थॉट्स। तो अगर आपने कुछ भी सोचा, जो आप सोचेंगे उसके हिसाब से आपके वर्ड्स होते जाएंगे, वैसे ही आप बोलेंगे, जो आप सोच रहे हैं वैसे ही बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा आप एक्ट करेंगे, यानी वैसे ही काम करेंगे, और जैसे आप काम करेंगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और वही काम आप बार बार करते जाएंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका व्यवहार बन जाएगा, और वही हैबिट आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, यानी आपकी किस्मत उसी से जुड़ जाएगी, और वही आपका कैरेक्टर हो जाएगा। लोग आपको वैसे ही देखेंगे, वैसे ही समझेंगे। तो इसीलिए सारी बात जो है हम देखें तो वो थॉट प्रोसेस पे आके रुकती है। तो हमारे माइंड को हम कैसे थॉट्स दे रहे हैं, हम सुबह बैठ के कैसा सोचते हैं, हम कंप्लेनिंग मोड में उठते हैं, यानी हर एक से नाराज़ होके, गुस्सा होके, ज़िंदगी से दसों शिकायतें करके उठते हैं, या हम एक थैंकफुल, एक ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड के साथ उठते हैं कि जो भगवान ने दिया, जो कुछ हमें मिला, जो हमारी लाइफ है वो बहुत अच्छी है, और ये लाइफ हमें भगवान ने दी है, इसके लिए हमें उनका थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। यही बाइबल में भी बताया गया है, यही कुरान शरीफ में भी कहा गया है, यही भगवद गीता में भी कहा गया है। इसीलिए अपने स्क्रिप्चर्स को, जो भी आप फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब पढ़ेंगे तो आपको इतनी खुशी महसूस होगी, आपको लगेगा कि वाकई यही मिसिंग था जो मैं ढूंढ रहा था या मैं ढूंढ रही थी। तो प्लीज़ सीरियसली उन्हें पढ़ना शुरू कीजिए। और भगवद गीता का ये जो श्लोक है, इसमें हमने देखा कि हम कैसे अपने माइंड की पावर से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब आप इसे पढ़ेंगे तो आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा, तो पढ़िएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और फिर हम उसे चाहें तो नेक्स्ट जो सेशन, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस भी करेंगे। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी डिसीज़न मेकिंग को बेटर करने के लिए भगवद गीता को एक रिलीजियस बुक समझ के मत पढ़िएगा। भगवद गीता एक लाइफ मैनुअल है, वो आपके लाइफ की डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। बाकी आप कुछ भी फॉलो करते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में ये भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।